हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि क्या बेटर है, एसएससी जेई ज़्यादा बेटर है या रेलवे जेई ज़्यादा बेटर है ना। दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक वो कैंडिडेट है जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए तो भैया वही बेटर है जो मिल जाए, है ना। अगर आपके पास दोनों चॉइस है या फिर अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको किस तरफ ज़्यादा टिल्ट रहना है, वो एक आइडिया आपको मिल जाएगा इस वीडियो से, है ना। मेरा खुद भी सिलेक्शन हो रखा है रेलवे के एग्ज़ाम्स में, तो एनटीपीसी भी मैंने क्लियर कर रखा है, जेई का मैंने सीबीटी 1 क्लियर कर रखा है, 2 मैंने क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि मैं नॉन टेक फैकल्टी हूँ, तो मेरे से वो नहीं हुआ भाई। ठीक है, चलिए तो हम कवर करेंगे। बाकी मेरे को बढ़िया से आइडिया है एसएससी जेई का, रेलवे जेई का। ठीक है, मैं खुद इंजीनियर रह चुका हूँ। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। तो पहली बात तो ये है भाई, सबसे बड़ी बात जो है कि एसएससी जेई हर साल आपका होता है, रेलवे जेई का पता नहीं 4 साल में भी होता है, 5 साल में भी होता है, 3 साल में भी हो। तो पहली बात, इससे आपको पता चल जाता है यहाँ पर एसएससी जेई बेटर है। ठीक है ना, एसएससी जेई हर साल होगा। इवन दो आरआरबी जेई में जब वैकेंसी आती है वो 3-4 साल का जितना टोटल निकालता है एसएससी जेई उसके बराबर आ जाती है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बट स्टिल यहाँ पर आपको हर साल चांस है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एसएससी जेई में सिविल की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बट ऐसा वहाँ पर नहीं है। रेलवे में आपको इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज़ मिल जाती हैं गाइस, है ना। चलिए, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है ना, तो कि वहाँ पे केवल सिविल वाले खुश रहते हैं, तो ये यहाँ पर एक आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, सैलरी सेम है भाई, है ना। सैलरी सेम है, ग्रेड पे 4200 का है दोनों के दोनों में। बात करूँ एसएससी जेई की, तो ग्रुप बी के अंदर रखा गया है और उसको ग्रुप सी में रखा गया है। रेलवे में इससे हमें फ़र्क खासा पड़ता नहीं है। बट अगर आपके पास दोनों के दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर एक अच्छा डिपार्टमेंट अगर आपको एसएससी जेई के अंदर मिल रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एसएससी जेई बेटर है रेलवे जेई से। स्टिल आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आपको वही ज्वाइन करना। पर इफ़ यू आस्क मी, अगर आपके पास एसएससी जेई में कोई अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है, दैट इज़ बेटर देन रेलवे जेई। ठीक है, चलिए। हालांकि भाई दोनों की दोनों सरकारी जॉब है, तो बेटर तो दोनों ही है। प्रमोशन अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो एसएससी जेई में मेरे को लगता है कि प्रमोशंस जो हैं, एक तो कंपैरेटिवली कम, मतलब अच्छी जॉब है, कंपैरेटिवली कम टीडियस जॉब है ना, मतलब इजीली हो जाती है एसएससी जेई को जॉब करना जो है वो इजीली काम है रेलवे के कंपैरेटिवली, है ना। ट्रांसफ़र ऑल इंडिया हो सकते हैं, तुम सबको पता ही है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, और क्या सैलरी हमने डिस्कस कर ली, बराबर ही है। हाँ, अगर हम बात करें तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल रेलवे जेई में आता है। जो सीबीटी 1 है ना एसएससी जेई का, उसमें नॉन टेक तो आता ही है, 50 नंबर का मैथ आता है, सॉरी 50 की रीजनिंग आती है, 50 की जनरल अवेयरनेस आती है और 100 का टेक्निकल आता है। मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जेई की, मतलब टेक भी आता है, नॉन टेक भी आता है सीबीटी 1 में। जबकि रेलवे का जो सीबीटी 1 है कम्प्लीटली नॉन टेक होता है। तो रेलवे में क्या होता है, वो बच्चे आगे निकल जाते हैं कई बार जिनका टेक्निकल जिनको नहीं आता है। जैसे मैं टेक्निकल की तैयारी नहीं कर रहा था, नॉन टेक की तैयारी कर रहा था, तो सीबीटी 1 में मैं आराम से सिलेक्ट हो गया था, सीबीटी 2 में जाके तोते उड़ गए। बट ऐसा नहीं है, एसएससी जेई में अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपका 100 नंबर का टेक्निकल पार्ट भी आता है गाइस, है ना। एक ये चीज़ है। मैथ्स आती है केवल रेलवे में, जिनको मैथ्स से डर लगता है तो ऑब्वियस सी बात है वो एसएससी जेई में उनके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए। और तो कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं भाई, ठीक है ना। अगर आप कहोगे सर तैयारी किसकी करें, तो मैं तो ये कहूँगा एसएससी जेई की तैयारी कर लो। और बस एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा रहता है, बाकी तो सिमिलर है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा है, बाकी तो जनरल अवेयरनेस वहाँ भी पढ़ना है, रीजनिंग वहाँ भी पढ़नी है। रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अलग हैं बाकी कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। अपना मेहनत करो, रेलवे जेई भी आने वाला है, एसएससी जेई तो हर साल आता ही आता है। बढ़िया मौका है अगर आप डिप्लोमा में हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में और आप तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप पेरेंट्स और इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप कोई बड़े भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, तो उन्हें अभी से तैयारी पे लगा लो एसएससी जेई हर बार होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एसएससी जेई की तैयारी करो, साथ ही साथ मैथ वगैरह को पढ़ लो, ताकि रेलवे, क्योंकि रेलवे जेई तो एक बार आएगा। हालांकि बोल तो रहा है रेलवे की अब हर साल हम निकालेंगे कुछ ना कुछ भर्ती, बट मुझे लगता नहीं है कि रेलवे निकाल पाएगा, ठीक है ना। पर हाँ, फिर भी 3-4 साल में तो आई जाती है, जैसे अब आएगी रेलवे जेई, पक्का निकलेगा, है ना, आएगा ही आएगा। अब तो कह भी दिया उन्होंने, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर अभी भी मैं
कुछ पॉइंट मिस कर गया हूँ तो मेरे को बताइएगा, ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया है भाई। टफनेस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है कि जो CBT 1 है वो रेलवे का आसान आता है, CBT 1 RRB JEE का ईजी आता है, जैसा मैंने दिया तो मुझे आज भी याद है। मैथ रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर निकाल लोगे अगर बढ़िया है, तुम्हारा थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना मैथ रीजनिंग में, तो बढ़िया स्कोर कर जाओगे आप। वही कट ऑफ की बात करूँ तो रेलवे में हाई जाती है, क्योंकि जो नॉन ऐसे बच्चे हैं जो CGL जिन्होंने इंजीनियरिंग करी और CGL की तैयारी कर रहे हैं वो भर के आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगर अभी भी आपको कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो मैं मेल लगा दूंगा, अपना टेलीग्राम और मेल लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग तो एक बार पढ़ के देखना, ठीक है, आपकी दुनिया बदल दूंगा, ये मेरी गारंटी है गाइस, है ना। चलिए, और जैसा भी आपको पढ़ना है, पेड बैच में पढ़ना है, पेड में फ्री में पढ़ना है तो आप फ्री में यूट्यूब की वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करिएगा भाई, मुझे नहीं भी पता होगा तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेलवे में JEE की जॉब कर रहे हैं, SSC में JEE लगे पड़े हैं बतेरे। कोई भी ऐसा डाउट है जो मुझे नहीं भी पता होगा तो पूछ के बता दूंगा, ठीक है। आई होप सारे डाउट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।